शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा की रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्कार भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती बाबा की जय। अथ सप्त त्रिंशो अध्याय इक्ष्वाकु आदि मनुवंशीय राजाओं का वर्णन। सूत जी बोले, पूर्व समय में छींकते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन इक्ष्वाकु के विपुल दक्षिणा देने वाले 100 पुत्र हुए। हे द्विजो, उनके बाद इस आर्यावर्त में अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे बड़ा विकुच्छ था, वह अयोध्या का राजा हुआ। उसका वह कर्म प्रेम पूर्वक श्रवण करें जो ब्रह्म वंश में उत्पन्न होने पर भी उससे मोह बस हो गया। पिता ने श्राद्ध कर्म करने के लिए उसे श्राद्ध सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी, किंतु उसने श्राद्ध कर्म किए बिना ही श्राद्ध के लिए लाए गए खरगोश का भक्षण कर लिया, जिससे वह ससाद कहा जाने लगा। इक्ष्वाकु ने उसका त्याग कर दिया, तब वह ससाद वन की ओर चला गया। इक्ष्वाकु के मरने के पश्चात वह वशिष्ठ के वचनानुसार राजा हुआ। शकुन आदि नामों वाले उससे 15 पुत्र कहे गए हैं। वह सभी उत्तरापथ देश की रक्षा करने वाले राजा हुए। अयोध्या का पराक्रमी पुत्र काकुत्थ नाम वाला हुआ। काकुत्थ का पुत्र अरिनाभ तथा उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र विष्टरासु और उससे इंद्र नामक प्रजापति हुए। इंद्र का पुत्र योनास और उसका पुत्र प्रजापति श्राव हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान श्रावक हुआ, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण किया। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदस्स हुआ। उसका पुत्र योनास तथा उसका पुत्र कुलास हुआ। वह श्रेष्ठ राजा कुलास धुंधु का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुलास के पिता ने कुलास को राजपद पर अभिषिक्त किया। कुलास के महाधनुर्धर 100 पुत्र थे। पुत्र को अपना राजभार देकर राजा योनास वन को जाने लगे। तब वन जाते हुए उन राजर्षि को उतंक ने रोका। उतंक बोले, हे राजन सुनिए, आपको धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। आप महात्मा द्वारा रक्षा की जाती हुई इस पृथ्वी पर शांति रहेगी, अतः वन मत जाइए। मेरे आश्रम के समीप समतल मरुस्थल में, जो कि समुद्र की बालुकाओं से पूर्ण है, एक बलोन्मत्त दानव रहता है। वह देवताओं से भी अवध्य है, विशाल शरीर वाला तथा महाबली है। भूमि के भीतर प्रविष्ट होकर बालुका के मध्य में छिपा हुआ राक्षस मधु का अत्यंत भयंकर धुंधु नामक पुत्र कठिन तपस्या में स्थित होकर लोक का नाश करने के लिए उसी में शयन कर रहा है। वह 1 वर्ष के बाद जब श्वास छोड़ता है, तब वन तथा पर्वतों के सहित पृथ्वी कंपित हो जाती है। उस समय उसके अंगार, चिंगारी और धुआं से युक्त भयानक निश्वास से लोक भर जाता है। हे राजन, इस कारण मैं अपने उस आश्रम में रहने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतः हे महाबाहो, लोक हित की कामना से आप उसे मार डालिए। आपके द्वारा उसके मारे जाने पर सभी लोग सुखी हो जाएंगे। हे पृथ्वीपति, उसे मारने में आप ही समर्थ हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। हे अनग, पूर्व युग में विष्णु ने मुझको महान वरदान दिया था, अतः वे विष्णु अपने तेज से आपके तेज का संवर्धन करेंगे। इस लोक में प्रजा पालन में महान धर्म देखा जाता है, वैसा धर्म वन में नहीं देखा जाता है। अतः आप ऐसा विचार छोड़ दे। हे राजेंद्र, ऐसा धर्म कहीं नहीं है जैसा प्रजाओं के पालन में है। पूर्व काल के राजर्षियों ने ऐसा ही धर्माचरण किया था। इस प्रकार महात्मा उतंक के द्वारा कहे जाने पर उन राजर्षि ने धुंधु का वध करने के लिए अपना पुत्र कुलास उनको दे दिया। हे भगवान, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने शस्त्र का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र ही उस दैत्य धुंधु का वध करेगा, उसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर
और अपने पुत्र को आज्ञा देकर वे राजा तप करने के लिए चले गए। इसके बाद कुबलाश धुंधु का वध करने के लिए उतंग के साथ चल दिया। उस समय प्रभु भगवान विष्णु उतंग की प्रेरणा से तथा लोकहित की कामना से अपने तेज के साथ उसमें प्रवेश कर गए। इस दुर्धर कुबलाश के प्रस्थान करने पर आकाश में महान ध्वनि होने लगी कि यह श्रीमान राजपुत्र धुंधु का वध करेगा। उस समय देवता सभी ओर से उसके ऊपर दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे और जय जीव कहते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। जीतने वालों में श्रेष्ठ उस राजा ने अपने पुत्रों के साथ वहां जाकर बालुका के मध्य में समुद्र को खोदना प्रारंभ किया। विपर्स उतंग तथा नारायण के तेज से व्याप्त हुआ वह राजपुत्र कुबलाश महातेजस्वी तथा अत्यंत बलवान हो गया था। हे ब्राह्मण, समुद्र को खोदते हुए उसके पुत्रों ने पश्चिम दिशा का आश्रय ले करके बालुका के बीच में स्थित उस धुंधु को प्राप्त कर लिया। वह अपने मुख से उत्पन्न अग्नि से क्रोध पूर्वक जगत को मानो भस्म सा करता हुआ वेग के साथ जल बरसाने लगा, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र का जल भी ऊपर उठने लगता है। हे मुनीश्वर, उसकी मुखाग्नि से कुबलाश के जो 100 पुत्र थे उनमें केवल 3 ही शेष रहे और सब मरकर भस्म हो गए। हे विपेंद्र, इसके बाद वह महातेजस्वी राजा महाबलवान तथा ब्राह्मण विनाशक उस धुंधु राक्षस के समीप पहुंच गया। उस राजा ने अग्निबाण से उसके वारिमय वेग को पीकर शांत किया और वारुण बाण से उसकी मुखाग्नि की ज्वाला शांत कर दी। इस प्रकार उस राजा ने जल के मध्य में रहने वाले उस महाकाय राक्षस का वध कर उतंग की कृपा से अपना सारा कार्य सिद्ध माना। हे महामुनि, उतंग ने उस राजा को वरदान दिया। उन्होंने उसे अक्षय धन दिया और शत्रुओं से पराजय न होने का वरदान दिया। धर्म में सदा बुद्धि, स्वर्ग में अक्षय वास तथा राक्षस के द्वारा मारे गए पुत्रों को अक्षय लोक की प्राप्ति का भी वरदान दिया। उसके जो 3 पुत्र बचे थे उनमें ग्रहणासु श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहा गया। कुमार हंसासु तथा कपिलासु उससे छोटे थे। जो धुंधुमार का पुत्र ग्रहणासु था उसका पुत्र हर्यसु हुआ। हर्यसु का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा धर्म में संलग्न रहता था। निकुंभ का पुत्र संहतासु था जो संग्राम विरासद था। हे द्विजो, सहतासु के अच्छासु और कृतासु नामक पुत्र हुए। सज्जनों द्वारा समादूत हिमवान की पुत्री दृति कृतासु की भार्या हुई जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसी का पुत्र प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित ने गौरी नामक पतिव्रता स्त्री को प्राप्त किया। उसके पति ने उसे शाप दे दिया और वह बाहुदा नामक नदी हुई। उसका पुत्र युवनाश महान राजा हुआ। युवनाश का पुत्र मानधाता तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी चैत्ररथी थी जो ससबिंदु की कन्या थी। वह महान पतिव्रता थी और अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उस मानधाता ने उससे धर्मज्ञ तथा धर्मपरायण पुरुपुच्छ तथा मुचुकुंद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुपुच्छ का पुत्र विद्वान और कवि त्रियारण्य नाम वाला हुआ और उसका सत्यव्रत नामक महाबली पुत्र हुआ। उसने ब्राह्मण महात्माओं के द्वारा पाणी ग्रहण मंत्रों के पाठ किए जाते समय किसी दूसरे पुरुष से ब्याही जाने वाली स्त्री का अपहरण कर लिया। उसने असक्त मोह हर्ष मद की अधिकता तथा स्वेच्छा से किसी पूर्वासी की कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया था। इसलिए राजा त्रियारण्य ने उस अधर्मी का त्याग करते हुए कुपित होकर उससे बारंबार कहा, अब तुम चले जाओ। तब उस दुष्ट ने पिता से कहा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर राजा ने उससे कहा कि तुम चंडालों के समीप रहो। इस प्रकार अपने धार्मिक पिता के द्वारा परित्याग हुआ वह वीर सत्यव्रत चंडालों की बस्ती के समीप निवास करने लगा। इसके बाद पुत्र के कर्म के कारण विरक्त हुआ वह राजा त्रियारुणी सब कुछ छोड़कर भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए वन को चला गया। हे विप्र से तब उस
अधर्म के कारण उसके राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को सतव्रत के समीप रखकर समुद्र के समीप कठिन तप करने लगे। उनकी स्त्री अपने मध्यम और से पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों के भरण पोषण के लिए 100 गाय लेकर उसे बेचने लगी। तब गले में बंधे हुए अपने पुत्र को बेचती हुई उस स्त्री को देखकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि के उस पुत्र को छुड़ाया। महाबाहु सत्यव्रत विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा दया पर वश होकर उस पुत्र का भरण पोषण करने लगा। उसी समय से मुनि विश्वामित्र का वह पुत्र गले में बांधे जाने के कारण महातपस्वी गालब नाम से विख्यात हुआ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अब अपने दरबार से न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भवानी